Hello, my dear student. I am Professor Harshad Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, today we are going to see how to download the Kale software and how to write or how to create the project onto that Kale software. So you just go to the Google Chrome and write here Kale Microvision for free download. Then it will pop up the Kale window here. You just click on that. Then it will find out the ARM Kale. Now this website which having one name here product download, you will just click on that. Then you will find here C51. Now, in our curriculum, it has 8051 microcontroller programming. So, you click on that and then the downloading is start. You just run that particular software on your laptops or on your desktop. Then you can perform the microcontroller programming with the help of assembly level language, or you can also write the program on or with the help of C language also. So I already installed a Kale Microvision 4, Microvision 5 on my laptop. So I just click on that and it will find out this is the starting window whenever you start or click on the Kale Microvision icon. So here this is our working place. This working place means you can write a particular program with the help of assembly level language into this window. So this window is called as a working window. Now you will find here the project window. ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो है। तो इस प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ही मैंने ओपन किया तो ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियसली वर्क किया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। सी हियर अ डिफरेंट टैब्स इज अवेलेबल ऑन टू द टॉप ऑफ दिस टूल बार। ओके, यहाँ पे डिफरेंट बटन्स या फिर टैब दिख रहे हैं आपको, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, फ्लैश, डिबग, पेरिफेरल्स, टूल्स, एसवीसीएस, विंडो, हेल्प। तो ये सभी हमारे प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यानी जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा, तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इट विल पॉप अप वन विंडो। यू कैन फाइंड अ डिफरेंट बटन्स ओवर ऑन इट। सो वेरी फर्स्ट वन इज न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट, न्यू मल्टी प्रोजेक्ट वर्कस्पेस, ओपन प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट। तो ओपन प्रोजेक्ट मतलब जो भी प्रीवियसली आपने सेव किया होगा उसको ओपन करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। और क्लोज प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने ओपन किया माइक्रोविजन 5 तो आपको एक प्रोजेक्ट दिखा। मैं इसको क्लोज करने के लिए ये बटन का अभी यूज़ करूंगा। तो सो क्लोज प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा प्रोजेक्ट प्रीवियसली जो ओपन था वो क्लोज हो गया। Now, if you want to programming into this software, so you just first create the new project with the help of by clicking this project button and then new microvision project. तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें पूछता है कि आपको प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है। तो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक केई प्रोजेक्ट का करके एक फोल्डर सेव किया है, उसमें मुझे सेव करना है। ओके, तो जो प्रीवियसली यहाँ पे अवेलेबल था मैं उसी में ही एक फाइल बना रहा हूँ, के डॉट और डैश 5। ओके, और इसको मैं अभी सेव करता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट। ओके, मैंने इसको सेव किया। जैसे ही आपने सेव बटन पे क्लिक किया तो ये आपको पूछेगा कि आपको कौन से कंपनी का, कौन से मैन्युफैक्चरर और कौन सा कंट्रोलर आपको यूज़ करना है। जैसे माइक्रो कंट्रोल बनाने वाली कंपनी बहुत सी है, जैसे एटमेन है, इंटेल है, मोटरोला है। तो मोस्ट पॉपुलर जो वाइडली यूज़ होता है वो है एटमेन। और हमारे करिकुलम में हमें एटमेन 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर और नंबर ऑफ कंट्रोलर की लिस्ट दी गई है। इसमें से हमें
डायरेक्टली माइक्रोविजन 5, केल माइक्रोविजन 5 इसमें सर्च का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करता हूँ 8089C। इस कैटेगरी के माइक्रो कंट्रोलर अभी यहाँ पे लिस्ट हो गए जो अंडर है माइक्रोचिप के। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 8089C51 और इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हुई, कॉपी स्टार्टअप A51 टू प्रोजेक्ट फोल्डर एंड ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट। यानी ये आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको क्या करना है, कि जो प्रोजेक्ट है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखना है या फिर सी लैंग्वेज में। अगर आपको सी लैंग्वेज में लिखना है तो आप इसको यस करेंगे, अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में लिखना है तो आप इसको नो करेंगे। नाउ वी कैन राइट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू आवर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। सो आई क्लिक हियर ऑन नो बटन। जैसे ही आपने नो पे क्लिक किया तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया, यानी टारगेट वन यहाँ पे क्रिएट हो गया। नाउ अभी हमारा प्रोजेक्ट है टारगेट वन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारी वर्किंग विंडो यहाँ पे ओपन नहीं हुई। तो वर्किंग विंडो ओपन करने के लिए हमें फाइल पे जाना होगा, फाइल पे क्लिक करना होगा न्यू। यहाँ पे न्यू, ये फाइल मैंने यहाँ पे अभी वर्किंग विंडो ओपन कर ली। बट इस विंडो को, इस वर्किंग विंडो को सिर्फ टेक्स्ट वन नाम है, हमें इसको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए वापस फिर से हम जाएंगे सेव बटन फाइल पे और इसको सेव करेंगे एज अ खेल फोर। इसको भी हम ये नाम दे सकते हैं, ओके, या फिर आप कुछ अलग भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे केल 4 करके नाम दिया। सी दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो मैं इसको अलग से नेम देता हूँ केल 5 और इसको सेव करता हूँ, ओके। वंस यू क्लिक ऑन टू द सेव, देन हमारा यहाँ पे केल डैश 5 ये फाइल सेव हो चुकी है। नाउ केल 5 सेव होने के बाद ये फाइल हमें इस टारगेट विंडो में अभी ऐड करना है। तो वंस यू क्लिक द टारगेट विंडो, यहाँ पे इस आइकॉन पे आपने क्लिक किया तो आपको दिखेगा यहाँ पे सोर्स ग्रुप 1। सोर्स ग्रुप 1 में अभी ये जो फाइल है ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो जस्ट क्लिक or right click onto this source group and then add existing file to group source 1। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका केल प्रोजेक्ट का फोल्डर था उसमें ही आपको दिखेगा हमारा फाइल। तो यहाँ पे मैं अभी केल 5 के इल डैश 5, यस, यहाँ पे हमारी केल डैश 5 और इसको हम ASM सोर्स फाइल ऐड करेंगे, ओके। फाइल का टाइप आपको सिलेक्ट करना है ASM सोर्स फाइल और इसको ऐड करना है, ओके, और बाद में इसको क्लोज, ठीक है। इस तरह से आप अगर करते हो देन ये फाइल आपकी यहाँ पे सेव हो जाएंगी, ओके। यहाँ पे आपको दिखेगा अभी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है, ओके। या फिर आप, ठीक है, ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। इस तरह से अगर आप करते हो तो आप टारगेट और अपनी फाइल इस तरह से क्रिएट करते हैं, ओके। नाउ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आप फिर यहाँ से लिख सकते हो। ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखने के बाद आपको बिल्ड करना है, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन दिस बिल्ड तो आपको यहाँ पे कुछ एरर है अपने प्रोग्राम में या फिर एग्जीक्यूट हुआ है, ये आपको मैसेज पॉपअप करेगा, ये आपको चेक करना है। एंड देन एरर अगर होंगी तो उसको आपको क्लियर करने के बाद डीबग में जाकर इसको रन करना है, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस how we will execute a particular or how we will write a particular program on Kale software. Okay, so I hope you understand the process or stepwise process, the how to write the Kale, how to write the particular 8051 microcontroller program on Kale software. So thank you so much.